असली मुस्लिम वर्सेस नकली मुस्लिम, असली हिंदू वर्सेस नकली हिंदू। आज अगर आप देखिए तो चारों तरफ ये जो नकली हिंदू हैं, ये जो नकली मुस्लिम हैं, इन्होंने अफरा तफरी मचा रखी है। मांस खाने वाला कहता है कि वो हिंदू है, वो सनातनी है। तो ये चिंता का विषय है, ये सोचने का विषय है कि मांस खाने वाला व्यक्ति सनातन धर्म का उपासक कैसे हो सकता है। कौन सा मापदंड है जिसके अनुसार उसे कहा जाए कि वो सनातनी है, वो हिंदू है। और ये अनावश्यक दुनिया को काफिर कहने वाला, यानी इस्लाम को न मानने वाले शेष लोगों को काफिर कहने वाला, काफिर समझने वाले को आप सच्चा मुसलमान कैसे कहेंगे। जो असली मुसलमान हैं वो दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। उनके बीच जो अंधविश्वास थे, जो पाखंड थे, वो उससे दूर होते जा रहे हैं। असली मुसलमान मीन्स अरब के मुसलमान। मैं उन्हें असली इसलिए कह रहा हूँ कि वो इस्लाम के उदय के साथ साथ ही उन्होंने इस्लाम ग्रहण किया था। असल में तो असली सिर्फ और सिर्फ सनातन है। सनातन मीन्स, मैं इस सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको भारत के तथाकथित हिंदू सनातन कह रहे हैं। सनातन मीन्स जो सदैव से था, यानी प्रकृति पूजा। मनुष्य प्रजाति ने अगर उपासना शुरू की कभी, तो वो प्रकृति की ही पूजा थी। और अगर इसका दार्शनिक अध्ययन किया जाए तो इसके पीछे के जो कारण बताए जाते हैं वो यही है कि डर से ही ईश्वर का आरंभ हुआ है। एक सिद्धांत है कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण के सिद्धांत में हर चीज़ का कोई न कोई कारण होता है, और इन कारणों को जब आप तलाशते जाएंगे तो अंत में एक ऐसा स्टेप आएगा जहां आपको कोई कारण नहीं दिखेगा कि इस चीज़ का क्या कारण है। तो मान लिया जाता है इसका कारण ईश्वर है। वहीं से डर शुरू होता है। बाढ़ पे मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं था। जब नदियां उफनती थी तो वो तबाही लाती थी, जब तूफान आते थे तो वो तबाही लाते थे। सूर्य की गर्मी जब तबाही लाती थी अरब में, तो लोग त्राहिमाम करते थे। और चाँद जो शीतलता लाता था शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद, तो उसकी पूजा करते थे। इसलिए चाँद बेहद महत्वपूर्ण है इस्लाम में, आप पाएंगे, क्योंकि चांदनी होने के बाद उन्हें सुकून मिलता था। तो कुल मिला के अगर इस वीडियो को आप देखिए, ये अरब के मुसलमान हैं जो तेज़ी से बदल रहे हैं, तेज़ी से मॉडर्नाइज हो रहे हैं। और जो नकली मुसलमान हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इनकी हालात देखिए आप। भटके हुए से हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि असल में ये हैं कौन। ये तो कन्वर्टेड हैं। अभी साल 2 साल की कुल इनकी कहानी है। साल 2 साल पहले ये हिंदू थे, और 5000 साल पहले के जो इनके अब दादा परदादा या पूर्वज कहिए राम है, उनकी आलोचना करते हैं। ये उनके मंदिरों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये भटके हुए लोग हैं, ये मूर्ख हैं। इन्हें नहीं पता कि राम इनके भी पूर्वज थे, अगर थे तो इनके पूर्वज कोई और नहीं था। लेकिन ये मूर्खता इन धार्मिक पोगापंथियों ने इस कदर भर दी है मनुष्य के अंदर, इस कदर भर दी है कि माय गुडनेस, उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब मुझे तो देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इतना मूर्ख कैसे मनुष्य हो सकता है, इतना मूर्ख कैसे मनुष्य हो सकता है जिसको प्रकृति ने इतना खूबसूरत मस्तिष्क दिया है।